नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय माता सरस्वती। आज हम लोग जो है बसंत पंचमी का पर्व मना रहे हैं और बसंत पंचमी का पर्व जो है इसलिए प्रसिद्ध है, उत्सव के रूप में हमारे यहाँ आता है और इसे हिंदू परंपरा के अनुसार ही मनाया जाता है। बसंत पंचमी का पर्व जो है माता सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में प्रसिद्ध है, जाना जाता है। वेणुवादना जो माता सरस्वती के चित्र में आप देखते हैं, माता सरस्वती का आज के बसंत पंचमी, आज की इस ऋतु में जन्म हुआ था और माता रानी ने, माता सरस्वती ने वीणा का वादन किया था प्रकट होते से ही। और जब माता सरस्वती वीणा वादन कर रही थी तो संपूर्ण प्रकृति जो है, सूखे हुए जो पेड़ हैं, पौधे हैं, सूखी हुई जो नदियां हैं, सरताएं, तालाब हैं, जो सूखे हुए बादल थे वो सभी झरने लगे थे और संपूर्ण नदियों में लहलाहट आ गई थी। सारी नदियां ओज से, तेज से भर गई थीं और समस्त पेड़ पौधों में हरियाली, फूल, पल्लव, रंग खिलने लगे थे। इसीलिए सभी ऋतुओं में बसंत ऋतु जो है श्रेष्ठ मानी जाती है। बसंत ऋतु में पूरी प्रकृति को मस्ती आती है, पेड़ पौधे सभी सुशोभित हो जाते हैं, ज़्यादातर फसलें पकी और फूल से लदी बदी खड़ी रहती हैं और भगवती माता सरस्वती का प्राकट्य जो है सफ़ेद वस्त्रों में माना जाता है। और सफ़ेद वस्त्रों में माना जाता है, ऐसा वर्णन ऋग्वेद के मंडल में भी आता है। ये सृष्टि की पहली पुस्तक में भी ऐसा वर्णन है सरस्वती के बारे में। तो सरस्वती माता का जो प्राकट्य है उसमें आज के दिन इसको हम ऋषि पंचमी के रूप में भी जानते हैं। बसंत पंचमी को आज हम सब लोग जो है प्रातःकाल नदियों में स्नान करते हैं, क्योंकि माता सरस्वती की वीणा के प्रभाव से, संगीत के प्रभाव से, स्वर के प्रभाव से समस्त नदियां जो खिल रही थीं और उस समय जो नदी में स्नान कर रहा था उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो रहे थे। और जो ब्रह्मचारी हैं, यानी कि जिनका विवाह नहीं हुआ है, अगर वो लोग आज जो है सरस्वती माता का पूजन करते हैं और उन्हें श्वेत वस्त्र में दर्शन करते हैं, उनकी वीणा का वादन श्रवण करते हैं, तो विशेष विद्यार्थियों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। सरस्वती माता विद्या की देने वाली, बुद्धि की देने वाली, शिक्षा के मंदिर की अधिष्ठात्री है और इसलिए हमारे भारत के सभी स्कूलों में सरस्वती माता का चित्र आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो इंग्लिश का स्कूल हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, मराठी हो, कन्नड़ हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, जो भी भाषाएं हैं स्कूल की, सभी भाषाओं में सरस्वती चित्र स्कूलों में पाया जाता है, क्योंकि माता सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री हैं। इसीलिए आज का जो दिन है बसंत पंचमी का, ये हम सबके लिए बहुत ही गणमान्य दिन है, बहुत सम्मानीय दिन है, बहुत पूजनीय दिन है, क्योंकि हमारे यहाँ सामान्य से सामान्य व्यक्ति का जन्मदिन होता है तो भी कितने आनंद का और खुशी का माहौल होता है। और ये तो सरस्वती माता जो साक्षात जो है जननी है ब्रह्मांड की, विद्या की, ज्ञान की, वेदों की, उनका अवतरण बसंत पंचमी को हुआ। तो जब भगवती सब देवता कोई आते हैं सृष्टि पर तो सबसे पहले सृष्टि प्रसन्न होती है। तो भगवती सरस्वती के आगमन के समय सारी सृष्टि जो है प्रसन्न हो गई थी। सूखे पतझड़ जो पेड़ है वो हरियाली और पत्तों से लदबदा गए थे और सभी पर फूल, पल्लव झनझना रहे थे, भंवरे खिल रहे थे। आज हम इसी रूप में बसंत पंचमी को आदर्श करते हैं और ये ऋतु जो है, वसंत ऋतु जो है, ये मस्तों की ऋतु है। इसमें पूरा संसार का मौसम जो है मस्त हो जाता है, सम्य हो जाता है, न बहुत ठंडी रहती है न गर्मी रहती है। आदमी जो है बहुत प्रसन्न रहता है इस मौसम में, क्योंकि इस मौसम में हर घर में थोड़ा धन का भी आगमन होता है, लक्ष्मी का भी आगमन होता है, खेती से, खलिहानों से। और हमारे यहाँ साल का समापन भी इसी वसंत के बाद होता है और नई साल का प्रारंभ होता है। नई खुशहाली लेकर के आज बसंत पंचमी का दिन आता है। तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि अवश्य ही बसंत पंचमी को मनाएं। आप व्रत, उपवास आदि जो भी करना है करें और ख़ास करके जिनको शिक्षा विद्या में निपुण होना है
और जिनको बुद्धि के कामों में कहीं कमज़ोरी पड़ती है, जिनका बुद्धि काम नहीं करती है या विस्मृति है, याद नहीं होता है, तो ऐसे सभी विद्यार्थियों को बसंत पंचमी के दिन भगवती सरस्वती की आराधना करनी चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए, उनके आदर्श का पालन करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए और किसी अच्छी पवित्र नदी में स्नान करके विद्या को धारण करना चाहिए, क्योंकि बहता हुआ जो जल है सरस्वती की कृपा और वेणु जो बजती है, संगीत जो बजता है, तो सभी देवता बादल भी बरसने लगते हैं। हम वैजू बाबरा जी के बारे में भी ऐसा सुनते हैं, तानसेन जी के बारे में सुनते हैं कि जब लोग वो जो बजाते थे संगीत तो बादल गरजते थे, बरसते थे बादल। तो साक्षात भगवती सरस्वती जब वीणा बजाती होंगी तो सारी प्रकृति रंग रंग हो जाती होगी। तो आप सभी लोग के बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करते हुए आप बहुत सबको शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। और विद्यार्थियों के लिए खास संदेश कि सरस्वती माता का पूजन अर्चन बंधन करें और उनके लिए आप अपना ध्यान चित्त मन उनमें लगाएं, जिससे आपको बसंत पंचमी में सरस्वती माता की शिक्षा पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा कृपा हो, आशीर्वाद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार बसंत पंचमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।